अच्छा जी, आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह हम फॉलो करेंगे अपने जोन को। ठीक है। अच्छा जी, ट्रेडिंग हिस्ट्री के अंदर पहली दफा आपके साथ 100 पेड इंडिकेटर आपको फ्री में मिलेंगे। तो करना कुछ आपने इस तरह है कि कुछ स्टेप आपने फॉलो करना है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप का चैनल मिल जाएगा और फर्स्ट कमेंट के अंदर भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप का चैनल में पिन कर दूंगा, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे आपको हमारा क्यूआर मिल रहा है, यहाँ पे स्कैन करें, उन चैनल्स के अंदर आपको फ्री में एक्सेस मिल जाएगी। उसके बाद आपने पिन मैसेज चेकआउट कर लेना है, वहां पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी किस तरह 100 पेड इंडिकेटर आप फ्री में हासिल कर सकते हैं, जिसकी वर्थ तकरीबन $5,000 के करीब है। तो जल्दी से जाएं, ज्वाइन करें और पिन मैसेज को वॉच करें। चाहे वो बाई का जोन हो, सेल का जोन हो, बहुत से लोगों को ट्रेड प्लेस करना नहीं आता, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने ट्रेड कब प्लेस करनी है, ठीक है, और कैसे प्लेस करनी है। एस एल अगर अबव लिखा है, बिलो लिखा है, या एस एल अकेला लिखा है, तो उसको किस तरह लेके चलना है। आपका जो टारगेट है वो कितने पिप्स का होना चाहिए, पिप्स के बारे में आपको नॉलेज लाजमी होनी चाहिए। ठीक है। तो ये बिगनर के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, और जो मेरे वीआईपी ग्रुप्स के अंदर हैं उनके लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आपने ट्रेड किस तरह लेनी है। और बाकी भी जो वीआईपी के अंदर नहीं है वो भी इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं कि आपने जो जोन आपको दिया जाता है या जोन आप खुद मार्क करते हैं वो किस तरह आप उसके अंदर ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक सेल जोन बना दिया है गोल्ड के अंदर, और एक बाय जोन बना दिया, और टाइम फ्रेम जो होगा वो 5 मिनट का ही होगा। 5 मिनट की हमारी कैंडल होगी। ठीक है। अब फर्ज करें मार्केट जा रही है जी, नीचे की तरफ जा रही है, और यहाँ से हमने एंट्री लेनी। तो हम एंट्री किस तरह लेंगे, अगर अप की तरफ जा रही है तो सेल की तरफ एंट्री किस तरह लेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। फर्ज करें यहाँ पे मार्केट अपना जो है ऊपर जाती है, ठीक है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, ठीक है, फिर नीचे आती है। अच्छा, अब ये हमारे जो जोन है उसके करीब आ चुकी है। हमारा जो जोन है वो स्टार्ट होता है 48-47 से। ठीक है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है और 48-54 तक हमें पता है कि इसके दरमियान रिजेक्शन अगर हमें मिलती है तो हम ट्रेड को प्लेस करेंगे। आपने पहले कैंडल की मूवमेंट को देखना है। अगर कैंडल की मूवमेंट फास्ट है तो आपने थोड़ा वेट करना है, क्योंकि फास्ट मूवमेंट के अंदर आपने ट्रेड नहीं लेनी। ठीक है, अगर नॉर्मली इस तरह मूव आ रहा है, ठीक है, तो ठीक है। अगर एकदम से इस तरह ऊपर चला जाता है या एकदम से नीचे जाता है और फास्ट, आपको आइडिया हो जाता है जब आप कैंडल देखते हैं 5 मिनट के अंदर, तो आपको कैंडल के मूवमेंट का पता चल जाता है, बहुत फास्ट है कि स्लो है, नॉर्मल है। फास्ट मूवमेंट पे आपने अपनी ट्रेड को जो है वो होल्ड करना है। अच्छा, अब यहाँ फर्ज करें ये कैंडल आ जाती है, आ, हमारा जो जोन है वो है 48-47 पे। अब ये 47 पे गई, 48 पे गई, 49 पे गई, लेकिन ऊपर जा रही है। 5 मिनट की कैंडल ऊपर जा रही है। अब आपने वेट क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे रोक देता हूँ। अब मार्केट 47 पे गई है। अब हमने ट्रेड कब प्लेस करनी है, जब भी कैंडल के अंदर रिजेक्शन आपको, फर्ज करें यहाँ पे रिजेक्शन आपको नजर आता है। यहाँ पे मैं एक कैंडल बना देता हूँ, ठीक है, इसका थोड़ा सा इधर करके थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ, ठीक है, और इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, ओके। और इसकी एक ये कैंडल है और इसके एक वीक बना लेते हैं, ठीक है। जब आपको समझाने के लिए, ठीक है, ये इसकी हम वीक बना लेते हैं। अब ये कैंडल है, ये इस तरह मार्केट अपने ऊपर जा रही है और ये हमारा जोन आ गया। अब यहाँ पे आपने वेट करना है रिजेक्शन का। अब यहाँ पे कैंडल अप गई, आपने 47 का आपको जोन दिया गया, 47 पे वो नहीं रुकी, 48 पे नहीं रुकी, 49 पे नहीं रुकी, 50 पे नहीं रुकी। उसके बाद कैंडल अपनी एक वीक छोड़ती है, रिजेक्शन करती है। जहां पे कैंडल ने रिजेक्शन की वहां पे आपकी एंट्री जो है वो लग जानी चाहिए। ठीक है, जैसे ही आपको फील हुआ कि अब यहाँ पे मार्केट रिजेक्शन करना शुरू कर रही है, तो यहाँ पे आपकी एंट्री जो है वो हो जानी चाहिए। ठीक है, जैसे कैंडल्स के अंदर रिजेक्शन आपको मिले आप एंट्री ले सकते हैं। अब रिजेक्शन मैं मजीद कुछ कैंडल बना लेता हूँ, ठीक है। अब फर्ज करें ये कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल है और ये इसकी रिजेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे रिजेक्शन होगी, मतलब हमारे जोन के अंदर ही इसने रिजेक्शन दी, तो यहाँ पे भी आप एंट्री ले सकते हैं। या एक और मैं कैंडल बनाता हूँ, ठीक है, मार्केट इस तरह ऊपर गई और इस जगह पे आके उसने अपना क्या हुआ, इसको मैं लॉक कर लूँ। अच्छा, यहाँ पे एक और रिजेक्शन हम बना लेते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे जहाँ पे आपको रिजेक्शन कैंडल के अंदर नजर आएगी, अब यहाँ पे रिजेक्शन है, यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे मार्केट ऊपर जाने के बाद हमारे जोन से बाहर चली गई है, मतलब 55-56 पे चली गई है, ठीक है। उसके बाद उसने रिजेक्शन आपको जोन के अंदर मिल गया, तो वहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे अगर यहीं से रिजेक्शन दे दें 47 पे, 48 पे, 48 47 है ना, 48 47 48 48 48 49 पे रिजेक्शन मिलती है, वहाँ पे आपने एंट्री लगा लेनी है। और एंट्री जैसे आप लगाएंगे उसके बाद 100% जो हम जोन देते हैं उसमें मार्केट करती है। हाँ, इन केस मार्केट के अंदर कोई ऐसी न्यूज़ ना आ जाए, या क्योंकि वार सिचुएशन चल रही है मार्केट के अंदर, कुछ ऐसी मूवमेंट हमें देखने को मिलती है कि एक एक कैंडल जो है वो 100 पिप की बन रही होती है। उस सिचुएशन में भी आपने अपना एसएल लाजमी जो है वो लगा लेना है। अब एसएल हमने दिया हुआ है 48-58 पे हमने एसएल लिया। अबव अगर तो एसएल अकेला लिखा हुआ एसएल और उसके आगे अबव अपना लिखे हो तो आपने वही एसएल लगाना जो आपको दिया हुआ है। अगर एसएल आपको आगे अबव लिखा हो, इसका मतलब आप अपने एसएल को मार्केट की सिचुएशन को देखकर 10 20 या 30 पिप मजीद ऊपर कर सकते हैं। जब आपको लगे कि मार्केट रिजेक्शन कर रही है लेकिन हमारे एसएल को भी साथ टच कर सकती है, तो आप अबव अगर लिखा है तो आप अपने एसएल को थोड़ा सा मूव कर सकते हैं अपने दिमाग को यूज करके, ठीक है। अच्छा जी, ये भी अबव का भी आपको बता दिया, ठीक है। एसएल का भी आपको बता दिया, एसएल लाजमी आपने सेट करना है, ठीक है। अब आ जाए जी लोड आपने कौन सी यूज करनी है, ठीक है। अपने कैपिटल के मुताबिक 0.01 की आपने लोड यूज करनी है, ठीक है। अगर आपका कैपिटल है $50, $100, ठीक है, इवन के $350, अगर ये है तो आप ये लोड यूज कर सकते हैं। आपके अगर कैपिटल इससे अच्छी है, ठीक है, तो फिर आप 0.02 की लोड यूज कर सकते हैं। अगर आपकी कैपिटल 500 या $1000 है, ठीक है, इससे ऊपर मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप ट्रेड लें, रिस्क लें, ठीक है। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। वो ये कैपिटल भी आपको बता दिया, लॉट साइज भी बता दिया। अच्छा जी, अब जी कैंडल क्या करती है, यहाँ पे जो जोन है हमारा, यहाँ से टच करके रिजेक्शन कैंडल के अंदर रिजेक्शन जहाँ पे मिलेगी आप एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मार्केट अपना यहाँ पे आई, यहाँ पे गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे गई। मार्केट इसी सिचुएशन के अंदर चलती है, आपने घबराना नहीं है, ठीक है। तो फर्ज करें यहाँ पे, अब यहाँ पे आपकी टीपी कितनी होनी चाहिए जब मार्केट इसको टच करती है, फर्ज करें 47 से डाउन आना शुरू हो जाती है, तो यहाँ पे आपके 30 पिप 40 पिप जैसे निकलते हैं, ठीक है, टीपी के मुताबिक। अगर टीपी मेंशन ना किया हो और आपको बताया हो कि आपने 50 पिप 100 पिप 30 पिप ये निकालने हैं, फर्स्ट टीपी आपकी हिट हो जाती है, सेकंड टीपी हिट हो जाती है। एक अब एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारी जी कैंडल जा रही है, ठीक है, और यहाँ पे हमने मजीद मूव करके आ जाती है जी 47 से ये स्टार्ट हुई और यहाँ पे आ जाती है जी 47, ये नहीं, ठीक है, 37 पे। अभी यहाँ पे आके इस एरिया पे, ठीक है, यहाँ पे आके इसका कलर थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे आके 100 पिप हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये आपको यूट्यूब के ऊपर कोई भी नहीं बताता। यहाँ पे 100 पिप हमारी कंप्लीट हो गए हैं, मार्केट ने हमें 100 पिप का मूव दे दिया, ठीक है। पिप्स का आपको लाजमी नॉलेज होना चाहिए। अब 100 पिप आपके जैसे ही कंप्लीट हो जाए, आप प्रॉफिट के अंदर आ गए, आपकी फर्स्ट टीपी हिट हो चुकी है। 100 पिप मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, आप 50 पिप 30 पिप जिस तरह की मार्केट सिचुएशन जा रही है उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ। चलिए जी, हम कह लेते हैं टीपी 1 जो हमारी हिट हो चुकी है, ठीक है। टीपी 1 हमारी हिट हो गई, 100 पी पे टीपी 1। अब आपने क्या करना है, आपने अपना एसएल 48-47 पे हमारी एंट्री थी, ठीक है। यहाँ पे कैंडल ने रिजेक्शन दी 48-47 पे, और उसके बाद हमें 100 पिप हम निकाल चुके हैं मार्केट के अंदर। अब आपने 1 टीपी हिट हो चुकी है, अब आपने अपने जी प्रॉफिट को सेव करना है, कैपिटल को सेव करना है। उसका तरीकेकार, उसके लिए आप अपना एसएल यहाँ से उठाएंगे, ठीक है, मूव करेंगे और अपना एसएल आप ले आएंगे अपने एंट्री पॉइंट पे, ठीक है। इस पे इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है, यहां पे ले आएंगे, ठीक है। अब जी मार्केट क्या करती है, मार्केट इसके बाद यहां पे मजीद आती है और यहां पे आपको 500 पिप दे सकती है, 700 पिप दे सकती है, 600 पिप दे सकती है। या फिर मार्केट यहां से थोड़ा सा नीचे जाने के बाद एकदम मार्केट के अंदर बायर का प्रेशर आ जाता है और मार्केट क्या करती है, आपका यहां पे जो आपका एंट्री पॉइंट था एसएल था यहां पे आ जाती है, ठीक है। अब यहां पे आने के बाद यहाँ इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि सारी जो चीज़ें हैं आपको नज़र आती रहे। अब मार्केट ने यहाँ पे 100 पिप दिया, लेकिन यहाँ पे डाउन जाने के बाद एक दिन बायर का प्रेशर आया, मार्केट ने अपना जो है जहाँ पे हमारा एसएल हमने मूव किया था वहाँ पे
क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे हमें बेनिफिट क्या हुआ, हम तो अपना 100 पिप निकाल चुके हैं, ऑलरेडी प्रॉफिट निकाल चुके हैं, ठीक है। तो उसके बाद मार्केट दोबारा अपने एंट्री पॉइंट पे गई है, लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे हमारा लॉस नहीं हुआ, बल्कि हमने 100 पिप मार्केट से खींच लिए हैं, ले लिए हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम प्रॉफिट के अंदर ही ट्रेड क्लोज करेंगे, इवन के एस सेल हिट होने के बाद भी। अच्छा, अब काफ़ी लोग कहेंगे हमने तो एक ट्रेड लगाई है और 100 पिप मिल गया, तो हम दूसरी ये हमारा फिर वो 100 पिप निकलने के बाद हमारी तो ट्रेड क्लोज हो गई है, तो हम प्रॉफिट के अंदर किस तरह, उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका कैपिटल अच्छा है, मतलब 300 प्लस है आपका कैपिटल, ठीक है, 300 प्लस है या 350 मैं रिकमेंड करता हूँ, ज़्यादा 350 आपका अकाउंट है, ठीक है, 350 का आपका अकाउंट है, ठीक है। अब ये आपने क्या करना है, आपने एक एंट्री लेनी है, 48-47 पे रिजेक्शन आया, ठीक है, उसके बाद मार्केट थोड़ी सी नीचे गई, फिर ऊपर चली गई, यहां पे अगर आपको रिजेक्शन मिलता है तो यहां पे एक ट्रेड लगा देंगे, ठीक है। यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं, ठीक है, ये हमारी ट्रेड 1 लग गई 0.001 लोड, ठीक है, ट्रेड 1 लग गई 0.0 की लोड के मुताबिक, ठीक है। चलें, ये हमारी फर्स्ट ट्रेड लगी। अच्छा जी, अब यहाँ पे ट्रेड आई, यहाँ पे आई, उसके बाद ऊपर चली गई, और उसके बाद यहाँ पे जाने के बाद मार्केट ने दोबारा अपने आप को नीचे मूव किया और आपको पता चला कि रिजेक्शन आ रही है, इसका मतलब ये जोन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे रेजिस्टेंट लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर आपने क्या किया, मजीद यहाँ पे एक और ट्रेड लगा दी, ठीक है, एक ट्रेड आपकी ऑलरेडी चल रही है, तो यहाँ पे आपने ट्रेड 2, ठीक है, ट्रेड 2, और यहाँ पे 0.01 की लोड एक और लगा दी, ठीक है। अब दो ट्रेडें आपकी होगी, इस रिजेक्शन पे आपकी ट्रेड थी पहली, दूसरी इस रिजेक्शन पे ट्रेड होगी, तीसरी अगर आप लगाना चाहते हैं कि आप मजीद देखते हैं कि मार्केट के अंदर दोबारा बहुत अच्छा हमें ये जोन दे रहा है कि यहाँ पे रिजेक्शन 100% है, ठीक है, तो तीसरी ट्रेड भी आप प्लेस कर सकते हैं। अदरवाइज आपका क्योंकि कैपिटल छोटा है, 350 है, फर्स्ट ट्रेड आपकी 100 पिप आपको देगी। आपने क्या किया, फर्स्ट ट्रेड को यहाँ पे 100 पिप क्या आपने फर्स्ट ट्रेड क्लोज कर दी टीपी 1 पे, ठीक है, 100 पिप पे, 70 पिप पे, 50 पिप पे, अपने कैपिटल के मुताबिक, ठीक है, ये एग्जांपल है। उसके बाद दूसरी ट्रेड जो आपने लगाई थी इस जगह पे, उसका एसएल सेम ही होगा, जो भी आप ट्रेड लगा रहे हैं ना, 2 लगा रहे हैं, 3 लगा रहे हैं, एसएल आपने वो सेम ही लगाना है। हाँ, एसएल अगर अबव लिखा हो या बिलो लिखा हो तो एसएल को थोड़ा बहुत आप मूव कर सकते हैं, 10 20 30 पिप की गुंजाइश निकाल सकते हैं, अगर आपको लगे कि इस जोन के अंदर बार बार रिजेक्शन आपको कैंडल्स दे रही हैं, 5 मिनट की कैंडल। अच्छा, तो उसके बाद सेकंड जो ट्रेड है उसका फिर आपने क्या करना है, उसको लगे रहना देना है, ठीक है। फर्स्ट टीपी आपकी डन हो चुकी है, फर्स्ट टीपी आपकी क्लोज हो चुकी है, प्रॉफिट आपके अकाउंट में आ चुका है। उसके बाद फिर ये फार्मूला जो मैंने आपको बताया था, अपना एसएल आप सेकंड ट्रेड का मूव करना है और यहाँ पे आपने आ जाना है, बस। उसके बाद भाई जी ये ट्रेड अगर जाती है नीचे, ठीक है, यहाँ पे जाती है और जाती है इस जोन तक उसने जाना ही जाना है, अगर जाती है तो यहाँ पे तकरीबन 1000 पिप, 1500 पिप, 700 पिप, 600 पिप, 500 पिप पे आप क्लोज कर सकते हैं मैनुअली, ठीक है, और अच्छा पैसा छाप सकते हैं। इन केस अगर यहाँ से अगर यहाँ से मूव करके ऊपर चली जाती है और एसएल हिट हो जाता है, तो हमारी फर्स्ट ट्रेड का जो 100 पिप है वो हमारे पास सिक्योर है। सेकंड ट्रेड सेम एंट्री पॉइंट पे अगर एसएल हिट होता है तो मतलब कि 0 प्रॉफिट 0 लॉस, ठीक है। ये फार्मूला आप यूज करेंगे ट्रेडिंग के अंदर, इंशाल्लाह आपको किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा और आप कभी भी लॉस में नहीं हो सकते। एसएल आपका लाजमी, यही सिचुएशन आपकी यहाँ पे है, यहाँ पे मार्केट अप जा रही है, ठीक है, डाउन जा रही है, अप जा रही है, ठीक है। जैसे इस जोन के अंदर मार्केट इंटर होती है, ठीक है, फर्ज करें यहाँ पे इंटर होगी, ठीक है। अब आपने जी देखना है कैंडल की हालत को, कैंडल किस तरह है, ठीक है। यहाँ पे मैं कैंडल बना रहा हूँ, ठीक है, ये कैंडल आ गई, ठीक है, ये कैंडल है और ये इसका आ गया जी नीचे रिजेक्शन, ठीक है। रिजेक्शन लाजमी, अगर आपने कैंडल के अंदर जोन के अंदर रिजेक्शन आपको मिलती है तो यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल ने दी, यहाँ पे आपकी जी एंट्री हो जाएगी, इस जगह पे आपकी जी बन जाएगी एंट्री। मैं ई लिख रहा हूँ, ई का मतलब एंट्री, तो इस जगह पे आपकी एंट्री लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद मार्केट अगर ऊपर जाती है तो 50 पिप, 30 पिप, 100 पिप आप प्रॉफिट में ले, मार्केट से आउट हो जाएं। मजीद मार्केट ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा उसके बाद फिर नीचे आती है और यहाँ पे फिर रिजेक्शन दे देती है और अच्छा खासा रिजेक्शन देती है, तो सेकंड एंट्री आप ले सकते हैं, सेकंड ट्रेड आप ले सकते हैं। और उसके बाद फर्स्ट ट्रेड जब टीपी 1 हिट होगी तो सेकंड ट्रेड को आप कंटिन्यू करें, अपने प्रॉफिट निकालने के बाद मैनुअली इसको क्लोज कर दें और आपने एसएल जो है यहाँ पे इसको एंट्री पॉइंट पे
मूव कर लेना है जब TP1 आपकी हिट हो जाएगी, ठीक है। तो ये फार्मूला ही आपने यूज़ करना है। अगर आप मेरे साथ वर्क कर रहे हैं या आप सेल्फ ट्रेड कर रहे हैं तो ये फार्मूला आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। इसी फार्मूले के तहत मैं अपनी टीम को भी रिकमेंड करता हूँ कि यही फार्मूला करें, और कोई भी यूट्यूब पे इस तरह का फार्मूला आपको नहीं बताता। होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ ये लिख लें। बहुत ही कमाल का फार्मूला है, और जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं इसी तरह करते हैं। बहुत ज़्यादा जो ट्रेड्स लगा लेते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको क्लोज करते रहते हैं और अपना SL मूव कर लेते हैं, और बहुत प्रॉफिट आप देखते हैं कि कोई जो भी ट्रेडर होता है जब भी अपना प्रॉफिट दिखाता है तो वो प्रॉफिट के अंदर होता है। इवन कि SL भी हिट हो जाता है, अभी वो प्रॉफिट के अंदर होता है। तो ये माइंड के अंदर बहुत ज़्यादा आपने अपने आप माइंड को रिलैक्स करना है, इस फार्मूले को यूज़ करना है। इंशाल्लाह आप कभी भी ट्रेडिंग के अंदर जो है वो लॉस नहीं खाएंगे। लेकिन आपके जो जोन हो, जो मेंटोर ने या खुद आपने लगाए हैं जोन, बाय जोन हो, सेल जोन हो, वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ठीक है। तो यही वीडियो थी, काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाई। वीडियो पसंद आई तो थम्स अप कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर करें, लोगों का भला हो। बाकी हमारा टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, फर्स्ट कमेंट में होगा, आप ज्वाइन कर सकती हैं मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए। अपने होस्ट और दोस्त राशिद अंसारी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।